हरिओम। गीता के 18वें अध्याय के आज के तीसरे दिवसीय इस सत्र में आपका सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। 3 बार ओम। अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आज गुरुवार है, गुरु का एक छोटा सा भजन बोलेंगे। पेज नंबर 25, भजन नंबर 10। आनंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ सच्चिदानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ परमानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ चिन्मयानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ गुरुनाथ रमण आनंद सच्चिदानंद परमानंद चिन्मयानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद
गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो हम लोग 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में पहुँचे थे ना। यस, तो जो हमने श्लोक कल देखे थे उसको एक बार सब लोग साथ में बोलते हैं। फ्रॉम 30 to 33 तक साथ में बोलते हैं। ओके। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। तो अब तक हमने ज्ञान, कर्ता, कर्म और बुद्धि ना, ये कितने प्रकार की है ये यहाँ पे बताया। इसके ऊपर हमने चिंतन किया था। तो अभी भगवान धृति भी 3 प्रकार की है ये बता रहे हैं। तो धृति का मतलब क्या है? धारण करने की क्षमता, किसी एक विचार के ऊपर, ध्येय के ऊपर, आदत को धारण करना। धारण करना यानी उसको छोड़ना नहीं। जब तक उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं करते तो उसको हम तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। तो ये गुण जो है उसको धृति कहते हैं। और जो किसी भी क्षेत्र में हमको यश संपादन करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो ये बहुत ही आवश्यक ऐसा गुण है। तो वो कहते हैं कि ये धृति भी 3 प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहले सात्विक धृति कौन सी है, ये कल हमने देखा था। तो इसमें कहा उन्होंने कि जो समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, यानी संयम रखता है, वह धृति सात्विकी धृति है। यानी जिसके कारण हम अपने मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर और प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ऐसी जो धृति है अव्यभिचारिणी, यानी जब एक लक्ष्य निश्चित कर दिया तो फिर उससे वो हटती नहीं है, उससे और कोई मिलावट नहीं करती। जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक उसको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय रहता है। तो वो धृति सात्विकी धृति है। और इससे वो किसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करती है? तो एक तो कहा मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना,
कि मन को अपने ध्येय को छोड़कर किसी और ध्येय में या और किसी क्रिया में वो नहीं लगने देता। फिर प्राण और इंद्रिय, तो प्राणों के ऊपर भी संयम वहाँ पे वो प्राप्त करता है। अलग अलग दृष्टि से, प्राणायाम की दृष्टि से प्राणों को संयमित करता है। या फिर प्राण से मतलब है अपने शरीर के अंदर जो जो अलग अलग क्रियाएं चलती है वो भी अलग अलग प्राणों से है। तो एक योगी है तो वो अपने प्राणों को भी संयमित करता है। और तीसरा है अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। जो इंद्रियां अलग अलग विषयों में जाती रहती है अपने ध्येय को छोड़कर, तो उसको हटाता है और वापस अपने जो लक्ष्य में लगा लेता है। तो वो भी ऐसा जो करती है धृति, ये धृति सात्विकी धृति है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा। अभी राजसी धृति कौन सी है, तो यहाँ पे 34वें श्लोक में कहा है। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। ले 34वां श्लोक हो गया था, तो एक बार साथ में पढ़ते हैं चलो। यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। तो यहाँ पे कहते हैं सात्विक धृति के विपरीत राजसिक धृति। तू का मतलब है चेंज ऑफ टॉपिक, परंतु तो है अर्जुन, है पार्थ, ये हमने देखा था कल कि फलाकांक्षी यानी फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। तो यहाँ पे उसको क्या धारण करना होता है? धर्म, काम और अर्थ, तो इसको पाना उसके जीवन का लक्ष्य होता है। और इसके पीछे क्या कारण है? प्रसंगेन फलाकांक्षी, ऐसा कहा है। तो ये सब मिलने के बाद मुझे इसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। धर्म करेगा तो धर्म का फल है पुण्य। धर्म का फल आध्यात्मिक दृष्टि से चित्त शुद्धि भी है। तो पुण्य का प्रभाव ये होगा कि मुझे मृत्यु के बाद सद्गति मिलेगी, अच्छे अच्छे लोक में मैं जा सकता हूँ। इसीलिए वो धर्म का कार्य करता है, पुण्य का काम करता है। फिर अर्थ, राजसिक पुरुष अर्थ के पीछे भी लगा रहता है। अर्थ से क्या है? अर्थ इज़ वेल्थ, यानी परचेसिंग पावर होता है। तो जितना मेरे पास धन होगा यानी अर्थ होगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ और उसको मैं उपभोग करके मुझे बहुत सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, आनंद मिलेगा। इस दृष्टि से वो उस अर्थ को धारण करता है। और काम, धर्म, काम, काम का मतलब क्या है? इच्छाएं मन में अलग अलग रहती है, तो काम का मतलब भोग भी है। तो कामना में आसक्त रहता है, तो अलग अलग चीज़ें भोगने से अलग अलग प्रकार का आनंद मिलता है। जैसे धन होगा उसका मैं उपयोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए करूँगा। तो वो कामना जो है उसको भी वो अगर उसको कोई पद चाहिए तो वो उसका डिज़ायर है, उसकी इच्छा है, तो उसको पकड़ के रहता है और उसके लिए जो भी चाहिए वो करने के लिए तैयार है। तो ऐसा धर्म, अर्थ और काम, इनको वो व्यक्ति धारण करते रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोक्ष का कोई क्या प्रयोजन नहीं है। मोक्ष के पीछे वो नहीं लगता, उसको मोक्ष की इच्छा उसको नहीं होती, लेकिन धर्म, काम और अर्थ की बहुत इच्छा होती है। तो
धर्म भी करता है, इस लोक में सुख मिले और परलोक में भी सुख मिले, लेकिन वास्तव में जो सुख है वो परलोक का सुख भी है। वो कैसा है? बोले कुछ दिन के लिए आप वहाँ पे उस स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं, लेकिन जब पुण्य खत्म होता है तो आपको नीचे आना पड़ता है, ये उसको पता नहीं होता। तो ये सब टेम्पररी सुख है। अर्थ भी कैसा है? आज है तो कल नहीं है। और अर्थ भी बहुत सारे दुखों की, प्रॉब्लम्स की, अनर्थ की जड़ है ना। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम, ऐसा कहा है। तो ये अर्थ का ही, अर्थ अनर्थ का कारण है, और उसमें वास्तविक सुख है ही नहीं, लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ये व्यक्ति उस रजोगुण के कारण, एक्साइटमेंट के कारण इतना अंधा होता है कि सिर्फ इस सुख के पीछे वो भागते रहता है। धन से ही रचे पचे रहना, अर्थ को धारण करना है, ऐसा कहा है। संसार में अत्यंत राग और आसक्ति होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ काम करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारणा शक्ति राजसी होती है। तो इस यहाँ पे जीते जीते लोग मुझे कहे कि बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा दानी है, बड़ा पैसे वाला है, और बहुत सारे अनुष्ठान भी किए हैं उसने भगवान को खुश करने के लिए, या भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो इसलिए अनुष्ठान नहीं करता। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र अनुष्ठान इस प्रकार से वो करेगा, पूजा पाठ करेगा, सत्यनारायण कथा करेगा, व्रत वैकल्य करेगा, ये धर्म है सब। लेकिन ये सब चित्त शुद्धि के लिए नहीं होता, लेकिन धन वैभव प्राप्त हो इसलिए वो करता है, चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में, आफ्टर डेथ अच्छे लोक में मैं जा पाऊँ, इसलिए इसी लोक में वो तैयारी करता है। तो इसलिए मोक्ष का कहीं पे उसके प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये जो सब धृति है, इसके लिए जो धृति लगती है, धारणा शक्ति लगती है धर्म, काम और अर्थ के लिए, तो वो राजसी धृति, ऐसा यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये हो गया। अभी तामसिक धृति कौन सी है? ये 35वें श्लोक में कहते हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। अच्छा, तो हे पार्थ, दुर्मेधाः, दुर्मेधा यानी क्या है? बुद्धि। वैसे मेधा का अर्थ होता है स्मरण शक्ति भी, लेकिन बुद्धि के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति यया स्वप्नम, जिस धृति के द्वारा, यया यानी जिस धृति के द्वारा, स्वप्नम का अर्थ यहाँ पे निद्रा लिया गया है। ऐसे सामान्यतः स्वप्न का मतलब क्या होता है? सपना है, सपना। लेकिन यहाँ पे सपनम यानी निद्रा। भयम यानी भय, शोकम यानी चिंता, विषादम यानी दुख, च मदम एव और घमंड को भी न विमुंचति नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है। सा धृति तामसी, वह धृति तामसी है। तो तामसी धृति कौन सी है? उसके लक्षण क्या है? तो कहते हैं
दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। तो तामसी धृति के बारे में यहाँ पे कहते हैं कि पहली बात यहाँ पे कहा स्वप्नम न विमुंचति, सपना नहीं छोड़ता। सपना का मतलब निद्रा। अच्छा, तो तामसी बुद्धि में निद्रा आना आवश्यक ही है। तो वैसे तो उसकी नींद पूरी हो जाती है। नींद का हर एक व्यक्ति का, हर एक शरीर का अपना एक क्या है, एक स्टॉक होता है या कहो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को 6 घंटे में वो क्या होता है, फ्रेश होता है, किसी को 7 घंटे लगते हैं, किसी को 7.5। ऑन एन एवरेज 7.5 से 8 घंटे हर व्यक्ति को 24 घंटों में 7 से 8 घंटे चाहिए फ्रेश रहने के लिए। अच्छा, तो अभी ये व्यक्ति अपना जो रिक्वायर्ड जो कोटा है नींद का, वो पूरा करने के बाद भी क्या करेगा, सोए रहता है। ऐसे नहीं कि ही इज़ फीलिंग टायर्ड एंड दैट्स व्हाई स्लीपिंग, ना। उसको उस ऐसे पड़े रहने में, इसको म्हणतात लोळणे, लोळत रावतात कित्याक ताका लोळपाक आनंद जाता। संडे के दिन घर में भी ऐसी अवस्था बहुत बार देखते हैं यार। छुट्टियों में बच्चों को देखो आप, 12-12 लोळत असतात ते। 12 बजे उठने के बाद फिर बाद में वो नाश्ता करेंगे, फिर हाथ में मोबाइल लेके वो कार्टून देखेंगे या फिर टीवी के सामने आधा घंटा ब्रश ही रहता है उसके मुँह में, और बाद में वो स्नान पहले नहीं करते कभी भी। छुट्टियों में बच्चे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, बाद में आराम से 2 बजे स्नान करेंगे। इस प्रकार से उनकी दिनचर्या चलती रहती है। एक बार बोले हमारे गुरुजी के पास एक लड़की आई। अच्छा, तो बोली गुरुजी मुझे 12 बजे उठने के लिए अलार्म लगता है, मैं क्या करूं। 12 बजे ने, दिन के 12 बजे, ठीक है। तो गुरुजी ने कहा योर सिचुएशन इज़ रियली अलार्मिंग, आपकी परिस्थिति बड़ी भयानक है। तो आवश्यकता से क्या है, अधिक सोने की जो वृत्ति है, और उसी उनको लगता है वही हमारा ये है लाइफस्टाइल है, वही सही है। तो ऐसे नींद लेना, उसमें वो धारणा बना के रखी है उन्होंने। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि पड़े रहना चाहिए ऐसे आलस में। तो ये स्वप्नम ये यहाँ पे कहा गया है। तो अभी गुरुदेव ने कहा है इसको स्वप्नम, ऐसा क्यों कहा है? वैसे तो स्वप्न अवस्था अलग है ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ वो कहते हैं स्वप्न यह शब्द उस मन की प्रक्षेपित कल्पनाओं को इंगित करता है जो प्रायः निद्रावस्था में डूबा रहता है। अनुभव की वह अवस्था स्वप्न है जहाँ वास्तव में वस्तुओं का अभाव होते हुए भी मन कल्पित मिथ्या विषयों का भोग होता है। तमोगुणी लोग बाह्य वस्तुओं पर अपने मन के द्वारा सुंदरता एवं सुख का आरोप करके फिर उनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम और संघर्षरत रहते हैं। तो स्वप्न कहाँ पे मिलता है हमको? अगर सपना देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? निद्रावस्था में। नहीं, निद्रावस्था में ही सपना आता है ना। और सपना कैसा होता है? जो अपना नहीं वो सपना है। तो सपने की दुनिया की जितने भी वस्तु हैं, जो मनुष्य है वहाँ पे जो दिखते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वो सब क्या है? केवल मिथ्या होती है। मन की केवल एक कल्पना है, जस्ट इमेजिनेशन ऑफ माइंड व्हेन इट गोज़ टू डीप स्लीप। निद्रा अवस्था में जाने के बाद स्वप्न का विश्व प्रकट हो जाता है। तो ऐसा वो स्वप्न देखते रहता है, उसमें रत रहता है। तो यहाँ पे क्या कहा है? मन कल्पित मिथ्या विषयों का भोग होता है।
तो मन की कल्पना मात्र है, विषय सच्चे नहीं है, वास्तविक नहीं है, लेकिन मिथ्या विषयों का वो सपने में जाके भोग करता है। तो तमोगुणी व्यक्ति, थोड़ा सा हटके उसका उत्तर इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो जागृत अवस्था में भी जागृत विषयों का भी भोग करता है। कैसे? उसको लगता है ये विषय मुझे वास्तविक सुख देने वाले हैं, ये विषय ये सच्चे हैं। पहली तो ये है सत्यम। फिर दूसरा क्या है? ये नित्य है, हमेशा रहने वाले हैं। और तीसरा, मुझे इससे सुख मिल रहा है। तो ये बुद्धि उसके ऊपर वो ये सुपर इम्पोज करता है, आरोपित करता है, और फिर उसके पीछे भागते रहता है। वास्तव में सब भी विषय जो है, जागृत अवस्था के भी जो विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जी जो हम भोगते हैं, वो कैसे हैं? वो मिथ्या ही है। सच होते तो उससे मिलने वाला आनंद भी हमेशा रहता, परमानेंट रहता, लेकिन वो क्षणिक होता है। और जो आता है और चला जाता है उसको शास्त्र सच नहीं मानता, वो मिथ्या ही है। तो ऐसे वो सपने के विश्व में और काल्पनिक सुख के पीछे लगे रहते हैं। छठे अध्याय में भी सपना आया था ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो किसका योग जो है, या योग किसके दुख का हरण करने वाला होता है? तो उन्होंने कहा जो युक्त रहता है, यानी मॉडरेट रहता है। बोले किन किन चीज़ों में? कहा है आहार में, विहार में, चेष्टाओं में, फिर स्वप्न में, जागृत में, कितना सोना और कितना जागृत रहना, ये सब इसमें जो ऑप्टिमम है, जितना ज़रूरी है उतना वो लेता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है, सफल रह सकता है। तो यहाँ पे कहा यथा स्वप्नम, तो निद्रा में आवश्यकता से अधिक निद्रा लेता है, पड़े रहता है और बिस्तर से उठता नहीं है कभी। दूसरा क्या कहा है? भयम। तो भय किस चीज़ का होता है हमको? यहाँ पे गुरुदेव इंटरप्रिटेशन करते हैं भय यानी हमेशा हम जो पास्ट में जो घटनाएं घटी है, हमारे द्वारा कुछ कर्म घटे हैं, जो गड़बड़ कर्म किए हैं, तो उस भूतकाल की घटनाओं को लेकर हम आज भयभीत होते रहते हैं। ये एक इसका भय आगे की चिंता को लेकर होता है। विषाद जो यहाँ पे आया है, विषाद का मतलब एक प्रकार का दुख ही है। तो वो भविष्य को लेकर विषाद होता है। और तीसरा क्या कहा है? शोकम। तो शोक पास्ट को लेके होता है। शोक का मतलब चिंता। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो भयभीत रहता है। किसको लेकर? जो आगे हुआ, जो पीछे हुआ, आगे होने वाला है, वर्तमान में, इस प्रकार से हमेशा भय लगे रहता है उसको। आजकल अभी लोग भयभीत है, क्यों? इंडो पाकिस्तान वॉर हो सकता है, ये चिंता लोगों को सताई हुई है, सताती रहती है। फिर उससे क्या होगा? बड़े महंगाई बढ़ेगी, सब कमोडिटीज़ बढ़ेगी, इससे हमारा खर्चा बढ़ेगा। फिर मैं कैसे गुजारा करूँगी? इनकम तो सेम रहेगा लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, तो भय लगने लगता है लोगों को। अच्छा, तो इस प्रकार अलग अलग कारणों से लोग डरते रहते हैं। शोकम, शोक इज फॉर द पास्ट, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट, ऐसा गुरुदेव कहते थे। यहाँ पे देखो, मनुष्य की सामर्थ्य को क्षीण करने वाले ये 3 कारण हैं। तामसी पुरुष इन्हें धारण करके एक प्रकार की आंतरिक रिक्तता और थकान का अनुभव करता है। ही फील्स एम्प्टी इनसाइड एंड टायर्ड। बोले कौन सा?
अतीत में हुई अनिष्ट घटना का मनुष्य को शोक होता है। तो अनफेवरेबल कोई घटना घटी होगी पास्ट में, तो उसको लेके वर्तमान में क्या होता है, उसको बोले शोक होता है, ऐसा कहा है। भविष्य को अंधकारमय देखकर उसका मन विषाद से भर जाता है। विषाद भविष्य को लेकर होता है। विषाद का मतलब भी दुखी ही है। और क्या कहा है, वर्तमान काल में कामुकता पूर्ण अनैतिक जीवन का गर्व करने में ही, और वर्तमान काल में कामुकतापूर्ण अनैतिक जीवन का गर्व करने में ही मूढ़ पुरुष को मद का अनुभव होता है। अतीत में हुई अनिष्ट घटना का मनुष्य को शोक होता है। भविष्य को अंधकार में देखकर उसका मन विषाद से भर जाता है। और वर्तमान काल में कामुकतापूर्ण अनैतिक जीवन का गर्व करने में ही मूढ़ पुरुष को मद का अनुभव होता है, ऐसा कहा है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे बताई। मद वर्तमान में होता है। तो जो कुछ चीज़ें वो इकट्ठा करता है अपने प्रयत्न से, और जो उसके पास अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा होती है, तो वो देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है, उसके मन में गर्व आ जाता है। तो आई एम बेटर ऑफ देन यू, मेरा बंगला तेरे बंगले से बड़ा है, मेरी कार तेरी कार से बड़ी है, महंगी है, इस प्रकार से गर्व। मदम, तो ये मदम एवच न विमुंचति दुर्मेधाः, मतलब क्या है, तो इन सब चीज़ों को वो छोड़ता नहीं है। बोले कौन सी चीज़ों को, स्वप्नम, भयम, शोकम, विषादम और मदम। तो इन 5 चीज़ों को वो छोड़ता नहीं। तो धृति का मतलब है पकड़े रहना, धारण करते रहना। तो ऐसे नेगेटिविटीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से धारण करते रहता है। तो इसीलिए उसकी धृति भी कौन सी है, तामसी धृति कही गई है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट। तो तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज़्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड, इनका त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है, कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। तो ऐसे इन सब चीज़ों में वो चूर चूर रहता है, अच्छे से रमा रहता है। इसीलिए उसकी बुद्धि जो है, ये धृति है, तामसिक धृति कही गई है। कोई उसको कहेगी कि चिंता क्यों कर रहा है, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। बोले तुम्हारे ऊपर बीतेगी तो तुमको पता चलेगा क्या होता है। तो कुछ लोगों को चिंता करने की आदत ही होती है। कोई चिंता नहीं है तो दे फिर अनकंफर्टेबल, कुछ ना कुछ टेंशन होना चाहिए उनको, तभी वो नॉर्मल रहते हैं कुछ लोग। तो इसीलिए वो चिंता करते रहते हैं, खुद भी चिंतित होते हैं, दूसरों को भी वैसे ही भयग्रस्त बनाते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट अदर्स टू कंसोल हिम, एंटिसिपेट। इसलिए ऐसे ये तामसी धृति वाले लोगों के साथ ज़्यादा क्या संपर्क नहीं रखना चाहिए, तो आप भी वैसे ही बनेंगे, ऑलवेज टेंशन। तो जो होना है सो ओके रहेगा। एक बार एक बच्चा माँ के पास आया, तो माँ से बोला, मम्मी तुमको हमेशा चिंता रहती थी ना कि वो जो एक्सपेंसिव जो फ्लावर पॉट तुमने लाया था बाज़ार से, वो एक दिन फूटेगा। बोले हाँ। बोले आज से तुम्हारी चिंता ख़त्म। बोले क्या हुआ? बोले वो फ्लावर पॉट टूट गया, तो इसके बाद तुमको कभी चिंता नहीं होगी, बोले टूटने की, टूट गया हो। तो ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं जीवन में। तो ये
तामसी धृति का यहाँ पे वर्णन किया है। अभी इसके बाद क्या है, खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी सुख के बारे में भी भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के सुख होते हैं। तो अभी तक कितना क्या क्या चिंतन हुआ? ज्ञान 3 प्रकार का, फिर कर्ता, कर्म, फिर क्या है, बुद्धि, और ये धृति। ये सब 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक, तामसिक कौन से है, किस प्रकार से है, ये देखा। अभी इसके बाद भगवान सुख भी 3 प्रकार के हैं ऐसा कहते हैं। सुख का मतलब क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? आपको क्या लगता है? खुद मन को आनंद देना यानी सुख है, लेकिन सुख वास्तव में है क्या? कोई कहेगा सुख यानी एक फीलिंग है, बहुत ही अच्छी एक कल्पना है, एक भावना है। अच्छा, कोई कहेगा सुख मतलब जब मैं इच्छित वस्तु मुझे मिलती है ना, इच्छित वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति मुझे प्राप्त होती है, तो जो मन में फीलिंग होती है, तो वो क्या है? दैट इज़ सुख, दैट इज़ हैप्पीनेस। और क्या है? हर एक का अपना अपना सुख का एक उत्तर हो सकता है कि दिस इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू मी। जब मैं ध्येय प्राप्त करता हूँ, अगर 12th एग्ज़ाम होने के बाद अगर वो 90+ या स्कूल में टॉपर आ गया, तो उसका that is the concept of happiness for him. I am the most happiest person in this world because I came first in the class or in the entire state. That is happiness for him. तो अभी ये सुख है क्या? ये अंदर है कि बाहर है? अपने से भिन्न है या अपना ही एक अंग है, स्वरूप है? तो इसके ऊपर हमको चिंतन करना है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि ये सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। अभी आप 36 और 37 ये श्लोक पढ़ते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। टुगेदर, सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ सात्विकं प्रोक्तम्। अच्छा, तो हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में जो श्रेष्ठ है वो अर्जुन है। इदानीं त्रिविधम सुखम तु मे शृणु, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। यत्र अभ्यासात् रमते, जिसमें अभ्यास से रमण होता है, च दुखांतम निगच्छति, और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, तत् आत्मबुद्धि प्रसादजम, ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला यत् सुखम, जो सुख अग्रे विषमिव, आरंभ में विष की तरह, और परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में अमृत की तरह होता है, तत् सात्विकम प्रोक्तम, वह सुख सात्विक कहा गया है। तो
कहा है कि अब तुम मेरे से 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। तो सुख में भी रमण अभ्यास से होगा और सुख प्राप्ति से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उल्टा दुखों का निवारण हो जाता है। सुख के कारण दुख का निवारण, मैं क्या जानूं तेरी महिमा, माया में आवे सब ही अंधेरा, तू है अनाथ बंधु करुणा सिंधु। भजन गाते हैं ना सब, उसमें कहा है सुख के कारण दुख का निवारण। सुख मिलने से दुख निवारण हो जाता है। कुछ लोग उल्टा गाते हैं, दुख के कारण सुख का निवारण बोलते हैं। हाँ, तो चलो, तो दुखांतम निगच्छति ऐसा कहा है। और परमात्म विषयक, ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। तो यहाँ पे पहले श्लोक में 36वें श्लोक में भगवान थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि बोले सुख भी 3 प्रकार का होता है, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। अच्छा, और इसमें कहा है अभ्यासात् रमते यत्र, जिसमें अभ्यास से रमण होता है। तो सुख में अभ्यास से रमण होना मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब क्या है? पहले पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, उसको बार बार कोई चीज़ करना, तो उसको कहते हैं हम अभ्यास करना। तो सुख में भी या ये सुख भी अभ्यास से प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। आप कोई चीज़ बार बार करते रहेंगे तो आपको सुख मिलेगा। तो ऐसे ये सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों के लिए है, एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ कमेंट्रेटर्स क्या कहते हैं कि ये सात्विक सुख के लिए ज़्यादा लागू होता है। राजसिक और तामसिक सुख अभ्यास, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है बोलते। सात्विक सुख को प्राप्त करना है तो आपको बहुत अभ्यास करना पड़ता है, यानी रिपीट करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है? हाँ, तो सत्संग है, जप है, या कोई स्तोत्र पाठ है, सुबह जल्दी उठना है, भगवान का ध्यान करना है, पूजा करनी है ना, या फिर शास्त्र का अध्ययन करना है, कोई वैदिक पाठ करना है। तो इस सब में बच्चों को हम सब आरंभ में बाल विहार में लेके जाते हैं, कितना स्कूल में लेके जाते हैं, फर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ इन स्कूल, तो रो रो के हालत ख़राब कर देता है। ऐसे 1 महीना तो वो रोते रहता है, फिर उसको बहुत सारे कुछ प्रलोभन दे के बच्चों को क्या स्कूल में भेजना पड़ता है। चलो आप स्कूल जाओगे, तुमको 3 चॉकलेट दे दूँगा, तो फिर थोड़ा सा वो मम्मी से बिछड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ मिलने वाला है उसके बदले में। तो इट इज़ वेरी, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे ज्ञान मिलने वाला है, और ज्ञान सत्वगुण का कार्य है। तो इसीलिए, या फिर कोई साधक है, पहली बार साधना करने के लिए आता है, गुरु के पास जाता है, गुरु कहते हैं कि तुमको ये सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के तुमको स्नान करके फिर ये घर में दिया वगैरह जला के मूर्ति के सामने रख के फिर आपको माला लेके जप करना है। कितने बार? बोले 21 बार माला का एक जप करना है इस मंत्र का। तो आरंभ में उसकी हालत तो बोले 4 बजे तो मैं सोता हूँ, उठने की बात क्या बताते हैं। आई एम नॉट एबल टू गेट अप गेट अप अर्ली। तो इट इज़ द एफर्ट फॉर हिम। तो उसको ये सुख जो है, सात्विक सुख, पता नहीं है, इसीलिए उसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासात् रमते,
अब अगर अभ्यास का ही ये जो विशेषण अगर आप राजसिक और तामसिक सुख को देंगे, तो कोई अगर पियक्कड़ है तो पहली बार दारू पीता है तो उसको कड़वा लगता है, पहली बार जो सिगरेट स्मोकिंग करने लगता है तो वो खांसता है बहुत। अच्छा, देन ही हैज़ टू प्रैक्टिस इट अगेन अगेन, बार बार करने के बाद उसको फिर आदत हो जाती है और फिर उसको वो रमता है उसमें। तो एक बार वो पत्नी जो है पति से शिकायत करने लगी, बोले क्या तुम लोग हमेशा पीते रहते हो? तो दिखाओ क्या पीते हो तुम लोग। तो पत्नी ने उनको थोड़ा सा दे दिया, एक गुड्डी भर देकर पियो, पक दिले, आप पियो तुम ले। उन्होंने जब पिया तो इतना कड़वा था वो, ची बोले ये सब चीज़ पी नहीं जाती, कैसे पीते हो? वही तो इतना कठिन है उसको पीना, और तुम लोग कहते हैं हम आनंद ले रहे हैं पी। तो इसमें दारू में बड़ा कष्ट का काम होता है दारू पीना, समझ में आया? तो आप खामखा हमको फिर डांटती रहती हैं। बट फर्स्ट टाइम when you start it is difficult, but if you repeat it then it becomes like taking the fish to the water. साइकिलिंग करना भी देखो, फर्स्ट टाइम साइकिलिंग कोई व्यक्ति करता है, बच्चा सीखता है तो गिरते रहता है, बैलेंस आना कठिन होता है। बाद में अभ्यासात रमते, देन ही स्टार्ट्स एंजॉइंग। साइकिलिंग हो या कार ड्राइविंग हो, एनीथिंग, स्विमिंग हो। तो हमारा यहाँ पे विषय है सात्विक। तो सात्विक कार्य के लिए विशेष करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान ने हमारी ये राजसिक और तामसिक सुख के लिए इतना एफर्ट नहीं है, क्योंकि बुरी आदतें लगने में देर नहीं लगती। मे बी वंस और ट्वाइस ही में फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बाद में वो उसका गुलाम बन जाता है। उसके बिना, उस नशा किए बिना उसको सुख नहीं मिलता। तो राजसिक और तामसिक जो सुख है, जो भोग है, उसके लिए इतने प्रयत्न की, मेहनत की, अभ्यास की आवश्यकता नहीं है जितने की सात्विक सुख के लिए। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारी इंद्रियां हमेशा बहिर्मुखी बनाई है, तो आसानी से बाहर जाती है, उनका काम ही है बाहर जाना। मन भी हमेशा बाहर ही के विषयों में जाते रहता है, सभी इंद्रियां पंच विषयों में जाती रहती है। इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर देम। तो इसीलिए वो अभ्यास भी उनका जन्म जन्म से बना हुआ है। तो इसीलिए उसको ये राजसिक और तामसिक सुख जो है उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इट इज़ वेरी इजी। पशु योनियों में भी वो सब ये करते आया है, भोगते आया है, इसलिए वो संस्कार उसके अंतःकरण में है। तो भोग करने के लिए किसी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी नेचुरल। बट भोग से परावृत्त होके योग करना वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट? तो सुखम इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति। तो अभ्यास तो दोनों तरफ से देखो आप, कुछ दृष्टि से सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख के लिए भी थोड़ा बहुत अभ्यास आवश्यक है, लेकिन सात्विक सुख के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंद्रियां हमेशा बहिर्मुखी होती है, मन बहिर्मुखी होता है। उसको एकाग्र करना और स्वरूप में लगाना ये बड़ा सूक्ष्म और कठिन कार्य है, इसलिए अभ्यास आवश्यक है। अच्छा, अभी अभ्यास करते करते उसका परिणाम क्या होगा? दुःखांतम। अगर दुख अंतम, दुख का अंत होता है, ये अगर तीनों प्रकार के सुखों के लिए लगाया जाए तो वी हैव टू टेक एक्सप्लेनेशन। जैसे सात्विक सुख से दुख का अंत होता है। सात्विक सुख का मतलब कौन सा है? ध्यान करने के बाद जो आपको, ध्यान करते हो या करने के बाद जो आनंद मिलता है, सात्विक मन की शांति मिलती है। जप के बाद जो आपको मन की शांति मिलती है, पूजा करने के बाद,
ये सब साधनाएं करने के बाद, सत्संग के बाद मन की शांति मिलती है। तो ये कैसी है, इससे हमारे वास्तविक दुख का अंत होता है। लेकिन भोग भोगने के बाद जो शांति मिलती है वो कैसी है? भोग भोगने के बाद भी शांति मिलती है ना। जिसको ड्रग्स चाहिए या किसी को सिगरेट फूकने की आदत है, या आजकल मोबाइल, वो भी एक क्या है, हैबिट बन गई है। विदाउट दैट वी डो नॉट स्टार्ट आवर डे और एंड आवर डे। तो वो भी एक प्रकार की आदत है। तो वो इच्छित वस्तु मिलने के बाद, भोग प्रदान प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति को एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है। भोग से भी शांति होती है। बोले शांति क्यों मिलती है भोग भोगने के बाद? क्योंकि भोग मिलने से पहले क्या अवस्था होती है मन की? मुझे वो मोबाइल चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी एजिटेशन होते हैं मन में। और वो वस्तु मिल जाने के बाद वो एजिटेशन शांत हो जाता है। एजिटेशन शांत होने के बाद मिलता क्या है? आपका जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वो आपको स्पष्टता से दिखाई देता है। दैट इज़ द प्रिंसिपल एक्चुअली। आनंद आपके पास ही है, विषय से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस आनंद को क्या ढक रहा था? जो मन की जो अलग अलग वृत्तियां हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स है, ये चाहिए, वो उसको आवृत्त कर रही थी, कवर कर रही थी। तो जैसे ही वो वस्तु मिल जाती है, कॉफ़ी मिल जाती है, मोबाइल मिल जाता है, दारू मिल जाता है, तो एजिटेशन, इरिटेशन ऑफ द माइंड गेट्स सीज्ड, वो शांत हो जाता है। और जो स्वरूप पहले से आनंद स्वरूप है अपना, वो आपको स्पष्ट से दिखाई देता है। ये होता है वास्तव में वहाँ पे। लेकिन हमको लगता क्या है कि सुख कहाँ से आया? उस विषय से आया है। बट एक्चुअली नो, इट हैज नॉट कम फ्रॉम दैट, इट वॉज देयर विद इन यू, ओनली योर माइंड हैज़ बिकम काम, दैट्स व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग पीस। और इसको समझने के लिए बेस्ट उदाहरण क्या है? कौन सी अवस्था का? निद्रा अवस्था का। हाँ, निद्रा अवस्था में भी हमको सुख की अनुभूति होती है। वहाँ पे कोई विषय नहीं होता। वी आर नॉट एन्जॉइंग और वी आर नॉट इंडल्जिंग इन एनी सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस प्लेजर निद्रा अवस्था में। लेकिन वी आर इन द ब्लिसफुल स्टेट, ओनली थिंग वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट। गहरी नींद में जाने के बाद बहुत सुख का अनुभव मिलता है, भले ही वहाँ पे एक भी विषय नहीं होता। तो वो सुख कहाँ से आया फिर? बाहर से तो नहीं आया, क्योंकि इंद्रियां सब बंद थी उस वक्त, एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी, क्योंकि मन भी बंद हो गया था, वो भी निद्रा में, तमोगुण में चला गया था। फिर भी आनंद का अनुभव होता है, जो हम सुबह उठने के बाद बोलते हैं, सुखे न मया निद्रा अनुभूयत। आनंद से नींद आई मुझे, आई वॉज इन अ ब्लिसफुल स्टेट लास्ट नाइट। ऐसा क्यों? विदाउट एन्जॉइंग एनी सेंस ऑब्जेक्ट यू आर स्टिल इन द ब्लिसफुल स्टेट। इसका मतलब है आनंद आपको कहीं अंदर से ही मिला हुआ है, बाहर से नहीं मिला है। हाँ, तो आनंद अपने पास ही है। लेकिन ये राजसिक और तामसिक सुख भोगने के बाद वो मन की वृत्तियाँ शांत होने की वजह से वो आनंद हमको वहाँ पे दिखता है। यू गेट कनेक्टेड विद दैट, दैट्स व्हाई यू एंजॉय दैट ब्लिस। और हमको लगता यह है कि विषय से प्राप्त हुआ है, इट इज़ नॉट सो। ये सब एनालिसिस हमारे ऋषियों ने की। इसलिए अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। तो इसको प्रैक्टिस करके करके हमारे तब दुख जो है नष्ट हो जाते हैं, दुखों का अंत हो जाता है। अभी ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह, अभी सात्विक सुख कौन सा है? तो आरंभ में विष की तरह ऐसा कहा है, और परिणाम में अमृतोपमम, तो परिणाम में अमृत की तरह होता है। सात्विक सुख का डिस्क्रिप्शन ऐसे देते हैं कि आरंभ में वो सुख हमको बहुत कष्टदायक दिखाई देता है। अच्छा, जब हम कोई साधना के लिए बैठते हैं
तो 5 मिनट भी शरीर को हिलाए बिना बैठना, कोई खुजली करना, ऐसे ऐसे करना, आँख चौनी इधर उधर ऐसे ना देखते हुए, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। नीचे बैठना, कुछ लोगों को नीचे बैठने में इतने प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग युवा केंद्र में थे तो कैंप में जाते थे, युवा केंद्र के कैंप में 3-4 दिन कैंप होता था, तो वहाँ बैठ बैठ के ऐसे हालत ख़राब हो जाती थी। हाँ, फिर पहले 2 दिन तो कैसे मैनेज करते हैं ऐसे फोल्ड करके बैठने के लिए, बाद में तो इतना दुखने लगता है कि सब बच्चे पैर छोड़ के बैठते हैं, और स्वामी जी है कुछ, उनको कुछ नहीं परवाह, छोड़ून बसतात ते। फिर मेरे मन में आया कि मुझे वेदांत कोर्स करना है। मुझे सिर्फ एक ही डर था वेदांत कोर्स में जाने से, बोले यहाँ पे 4 दिन के कैंप के लिए नीचे बैठने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं 2 साल वेदांत कोर्स में नीचे कैसे बैठूँगा। दैट वॉज वन थॉट विच वॉज डिस्टर्बिंग मी, मेरे से होगा कि नहीं। बाकी माता पिता को छोड़ के जाना वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नीचे बैठ के सुनना वो भी। बट विथ प्रैक्टिस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वहाँ पे फिर हमेशा नीचे बैठते थे। कभी कभी पेट दर्द होता था, ऊपर बैठने की सुविधा थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नीचे ही बैठना है। जिनको प्रॉब्लम होता है उनको ऊपर बिठाया जाता है, बैठने के लिए होता, परमिशन होता है। तो अभ्यास, ओके। तो सात्विक जो चीज़ें हम करते हैं, जो साधना है, सूक्ष्म जो साधना होती है, जो मन के या हमारे जो आदतों के विपरीत हम लोग जो करते हैं, जन्म जन्म के जो संस्कार है, जो बहिर्मुखता के संस्कार है, उसके विपरीत जो हमको साधना करनी होती है, और मन को अंतर्मुख करना होता है, इंद्रियों को एकाग्र करना है, बाहर जाने से रोकना है, इसमें बहुत एफर्ट लगता है। इसीलिए परिणाम में वो विषम, परिणाम में नहीं, आरंभ में, अग्रे आरंभ में विष की तरह होता है। विष की तरह क्यों कहा है? क्योंकि राजसिक और तामसिक जो सुख है, उसको देखते हुए इसको विष की तरह कहा गया है। तो राजसिक और तामसिक सुख की तुलना में सात्विक सुख जो है वो वास्तविक हमको कैसा है, वो अमृत की तरह ही है वैसे तो, लेकिन वहाँ पे हमको रमने की आदत हो गई है। हाँ, तो उसके विपरीत यहाँ पे मन को एकाग्र करना, वो साधना, उस प्रयत्न की दृष्टि से वो विष की तरह हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू सिट फॉर दैट स्पिरिचुअल साधना। लेकिन बाद में अभ्यास करते 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 उसको उसका आनंद आने लगता है। देन ही रियली एंजॉयस। यहाँ पे कहा है त्रिविधम शृणु में, लोग रात दिन राजस और तामस सुख में लगे रहते हैं, उसी को वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण सांसारिक भोगों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, प्राणों के मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, राजस और तामस सुख से आगे भी कोई सात्विक सुख है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भैया वह सुख 3 प्रकार का होता है, उसको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुखों को ग्रहण करो और राजस तामस सुखों का त्याग करो। कारण कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तामस सुख संसार में फंसाकर पतन करने वाला है। ठीक है, तो लोगों को जो हमेशा राजसिक और तामसिक सुख में ही रमे रहते हैं, यानी विषय भोग के सुख में रमे रहते हैं, उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि सात्विक सुख भी एक प्रकार का सुख होता है। ध्यान करने के बाद भी एक प्रकार का अलौकिक आनंद मिलता है। दे आर नॉट एब्सोल्युटली अवेयर अबाउट इट।
तो भगवान इसीलिए उनको कहते हैं कि सुख भी 3 प्रकार का होता है, केवल भोग का ही सुख नहीं है। पार्टी करके, दारू पी के, ड्रग्स लेके, वो दम मारो दम करके और हरे कृष्णा हरे राम वो बोलना, वो सुख तुम वो जानते हो। मेरे उससे भी बहुत सूक्ष्म और वेरी डीप एक और भी प्रकार का सुख है। वो कौन सा है? बोले सात्विक सुख है। तो आप उसका भी अनुभव ले लो। इस सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? बोले श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है, और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। जिस राजस और तामस सुख में प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। एक बात यहाँ ये कही है। तो अभ्यास कौन कौन सा है? सात्विक, राजसिक, ये सब यानी शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, जप करना, ऑल दिस थिंग्स, विषयों को, इंद्रियों को विषयों से हटाना, इसमें ये क्या रहता है? ये सात्विक सुख है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है? स्वाभाविक नहीं है, सहज नहीं है। तो उसको अभ्यास से ही प्राप्त किया जाता है। अभी एक बात यहाँ पे कही है कि सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। पढ़े तुमका सात्विक सुख में अभ्यास करना आवश्यक है, रमण करना बाधक है। तो रमण करना मतलब कि जैसे आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते आपको मन की शांति का अनुभव होने लगता है। जप करते हैं तो एक मन की शांति का अनुभव होने लगता है। तो कुछ लोग फिर उसी में रमने लगते हैं, ध्यान में रमते हैं, उस जप में रमते हैं। यानी अगर किसी एक दिन वो शांति नहीं मिली तो फिर वो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। बोले आज हमको तो अनुभव नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं कि उसमें रमना भी ये बाधक हो सकता है। सात्विक सुख में भी रमना नहीं चाहिए आपको, ऐसा वो कहते हैं। अभ्यास तो करना चाहिए, अभ्यास सात्विक सुख में अभ्यास तो करना आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। तो अगर वो अवस्था नहीं मिली शांति की, देन यू गेट disappointed. That is not expected of a साधका। तो उसमें भी फलासक्ति नहीं होनी चाहिए। जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हर दिन समान नहीं होते, कभी मिलेगा आपको आनंद साधना में, कभी नहीं मिलेगा। एक दिन कोई वृत्ति ऐसी डिस्टर्ब करेगी जप में, आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दैट एक्टिविटी। दुखांतंच निगच्छति। उस सात्विक सुख में अभ्यास से जो जो रुचि प्रियता बढ़ती जाती है, त्यो तो परिणाम में दुखों का नाश होता जाता है और प्रसन्नता तथा आनंद बढ़ते जाता है। तो सात्विक सुख जितना जितना आपको अधिक पसंद आने लगता है, उतना ही राजसिक तामसिक सुख भी कम पसंद आने लगता है। उससे आप दूर हटते जाते हैं। जो लोग नित्य सत्संग करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, कोई जप करता है, तो उनको फिर चाड़ी चुगली करने में, पार्टी में जाने में, किटी पार्टी और कहीं पे मांस मच्छी खाना, दारू पीना, ये सब बहुत खराब लगने लगता है, नॉन वेज खाना। तो फिर वो साधक धीरे धीरे यह सब छोड़ देते हैं। वो शादी में भी नहीं जाते किसी के, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद सब अनवांटेड चीज़ें वहाँ पे बातें होती रहती हैं। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, लेट मी बी विथ माई सेल्फ। तो अपनी साधना में को प्रायोरिटी देते हैं। तो दुखांतम च निगच्छति। और क्या कहा है? यत्तत् अग्रे विषमिव। तो हमने यहाँ पे यत्तत् कहने का भाव यह है कि यत् जो सात्विक सुख है, तत् वह परोक्ष है, अर्थात
अर्थात उसका कभी अनुभव नहीं हुआ है। अभी तो उस सुख का केवल उद्देश्य बनाया है, जबकि राजस और तामस सुख का अभी अनुभव होता है। इसीलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है, और लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम यानी अभ्यास आरंभ में जहर की तरह लगता है। समझ में आया आपको? अग्रे विषम युवा ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि राजसिक और तामसिक सुख का अनुभव हम सबको है। आइसक्रीम खाई, आपको आनंद मिलता है इंस्टेंटली। कोई अच्छा सिनेमा देखा, इंस्टेंटली आनंद मिलता है हमको। जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आपके संस्कार के अनुसार सब सही मात्रा में सही जगह पे आपको मिले, दैट यू रियली एंजॉय, यू नो दैट एक्सपीरियंस। बट जो समाधि में जाके जो अनुभव मिलता है वो हमको नहीं है। जो सात्विक सुख का अनुभव है, आध्यात्मिक सुख का अनुभव है, वो हमारे पास नहीं है। तो वो सुख छोड़कर उस दैवी सुख का, सात्विक सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करना, वो कैसा है? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो आरंभ में जो साधना करता है उसके लिए विष की तरह है, ऐसा इसीलिए कहा है। इन द बिगिनिंग इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर हिम, विष की तरह। बैठते नहीं हैं लोग। सत्संग में क्यों नहीं आते बताओ? हमारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स और सब एडवर्टाइजमेंट इतने सब जगह पे जाते हैं, लेकिन लोगों को 1.5 सवा घंटा बैठना इधर कठिन लगता है, नंबर एक। दूसरा क्या है, उनके इसी समय बहुत सारे सीरियल्स चलते रहते हैं उनके टीवी पर। वो छोड़ के वो सत्संग में वगैरह आना, they just don't want, they cannot sacrifice that। वो राजसिक और तामसिक सुख में बहुत रत रहते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म सुख है सत्संग का, अच्छे विचारों का, वो प्राप्त करने के लिए उनको वो विष की तरह होता है। और उसका अनुभव मिलता नहीं है, वो आगे मिलने वाला है कभी। तो जब मन रमेगा वगैरह तो मैं भी आई विल गेट इट, बट नाउ इट इज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। तो इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, कल्पना मात्र है कि सात्विक नाम का कोई सुख है। हाँ, तो इसीलिए क्या कहा है, वो परिश्रम करना जो है उस सुख को प्राप्त करने के लिए, वो बड़ा रसहीन होता है आरंभ में। लेकिन राजसिक तामसिक सुख तो है, उसका अनुभव है, वी गेट इंस्टेंटली, वी गेट द रिवॉर्ड। अभी आइसक्रीम खाई, अभी आनंद मिला, इमीडिएटली आई गेट द एक्सपीरियंस। लेकिन ये जप का आनंद आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, बहुत सारे वर्ष लगते हैं। इवन 10 सेकेंड्स के लिए मन एकाग्र होना, निर्विकार होना, उसके लिए बहुत सारी साधना की आवश्यकता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट तो बात अलग है। 5-10 seconds also your mind becomes totally with only one thought, that also is so difficult। तो इसीलिए आरंभ में कैसा है सात्विक सुख, विष की तरह है। लेकिन एक बार उसको वो ब्रह्मानंदी लागली टाळी म्हणतात त्याला, वो तो सागर में डूबे रहते हो, मगन रहते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो बन के जोगन चली, वो सब देहभान भूल के वहाँ पे रास्ते में जा रही है। इतने बड़े राज्य की वो बहू है, लेकिन ऐसे साधारण एक भिकारन की तरह वो जाती है वहाँ पे गाते हुए। अगर किसी सामान्य घर की लड़की को, स्त्री को कहेंगे आप भी जाओ स्ट्रीट पे, तो बड़ा उसको संकोच होगा, शर्म आएगी। हाँ, कशी होतो, सगळेजण बरोबर मिळून या आम्ही हाँ नगर संकीर्तन करे, एकटी स्वतः मकलत दिसतं। और मीराबाई को कोई लाज लज्जा नहीं थी। क्यों? ऐसी लागी लगन। लेकिन उनकी लगन किस में लगी है? वो सात्विक आनंद में लगी है। तो इसीलिए शी डजंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल विल से। तो इसके लिए बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तभी ये सब हमको
क्या है, मिलता है। राजस और तामस सुख को अनेक योनि में भोगते आए हैं और उसे इस जन्म में भी भोगा है। उस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। स्पष्टम? आदत की वजह से भी है, अनुभव की वजह से भी है। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, ये मैं पॉइंट बोल रहा था। तो अच्छा, राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। बीच में ये पॉइंट लिया था ना, तो ये क्या कहा है उन्होंने, सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, लेकिन विष की तरह क्या है, राजसिक और तामसिक सुख को छोड़ना ये विष की तरह है हमको। हाँ, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और सब व्हाट्सएप और फेसबुक छोड़ के प्रवचन में बैठना, जप के लिए बैठना, पूजा के लिए बैठना, ध्यान के लिए बैठना, वो विष की तरह है। करेक्ट? क्या काय पूजा झाल्या पुरत आता, आई कैन टेक नेक्स्ट मेसेज कोणाला यायला। जैसे बालक को खेलकूद छोड़कर पढ़ाई में लगाया जाए तो उसको पढ़ाई में कैदी की तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा इधर उधर उच्छृंखलता, खेल कूद छूट जाता है तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम देती है। परंतु वही बालक पढ़ता रहे और एक तो परीक्षाओं में पास हो जाए तो उसका पढ़ाई में मन लग जाता है, अर्थात उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है। तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास से ऊंची प्रियता होने लगती है, रुचि प्रियता होने लगती है। उदाहरण पहले भी लिया था। तो खेल को छोड़कर पढ़ाई में बैठना पड़ता है, इसीलिए वो विष की तरह है। लेकिन एक बार उसको अच्छे नंबर आने लगते हैं, अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो उसको पढ़ाई में भी रुचि लगने लगती है। तो ये अप्लाई दिस। परिणामो अमृतोपमम, साधन करने से साधक में सत्वगुण आता है। सत्वगुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता आदि सद्भाव प्रकट हो जाते हैं। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह होना है। समझ में आया? सात्विक साधना करते करते क्या हो जाता है, हमारा सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण से एकाग्रता बढ़ती है। हाँ, सत्वगुण से इंद्रियों का बहिर्मुख होना कम हो जाता है, अंतःकरण में वो लग जाता है, मन भी साफ होने लगता है, निर्मल होने लगता है, पवित्रता आती है वहाँ पे, और बहुत सारे सत्वगुण सद्गुण प्रकट होते हैं। तो इसीलिए परिणामे अमृतोपमम ऐसा कहा है। तो सात्विक सुख की प्रैक्टिस करते आपको ये सब सद्गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे, और सद्गुण जितने बढ़ेंगे तो उतना आपको ये अमृत का अनुभव होगा। अमृतोपमम, तो इसमें रस आने लगता है। राजसिक और तामसिक सुख क्या है वो हम कल देखेंगे। एक मूवी है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने देखी है क्या? उसमें यही बात आई है वहाँ पे कि कोई व्यक्ति केवल राजसिक और तामसिक सुख में रत रहता है, लेकिन कोई उसको सात्विक सुख का अनुभव दिलाता है, हीरोइन वहाँ की, देन ही शिफ्ट ऑफ द माइंड। चलो, राजसिक और तामसिक सुख क्या है वो कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति,
भक्त मारुती परम भक्त मारुती वीर मारुती गंभीर मारुती गंभीर मारुती गंभीर मारुती चला तुम्ही आरती करता.